स्कूल रेडीनेस विद्या प्रवेश के पार्ट 1 वाली वीडियो में हमने इसकी भूमिका को जान लिया था। इसका बैकग्राउंड क्या है और क्या हमारे लिए निर्देश दिए गए हैं और क्या हमें रिसोर्स दिए गए हैं, जैसे हमें शिक्षक संदर्शिका दी गई है स्कूल रेडीनेस की, एक कैलेंडर दिया गया है और दीक्षा पे हमसे कोर्स करने को कहा जा रहा है। आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि एक दिन हमारा हो कैसा रहा होगा। हमें कुल मिला के 7 काम एक दिन में करने होंगे, 7 तरह की गतिविधियां हमें करनी होंगी, 7 तरह के सर्कल एक्टिविटीज हैं। इस तरह से अलग टर्मिनोलॉजी आपको मिल रही होगी। तो वो 7 कौन कौन सी हैं? एक तो आप मॉर्निंग सर्किल से शुरुआत करोगे, उसका स्वतंत्र खेल, भाषा और साक्षरता की गतिविधि, फिर कला, गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच, बाहरी खेल, उससे आखिर में गुड बाय सर्कल से आप खत्म कर रहे हो अपने दिन को। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, किस दिन क्या 7 गतिविधि करनी है, कौन सा खेल करना है, ये सोचना, खुद से बनाना, ये बड़ा काम हो जाएगा। तो इसी में हमारी मदद है शिक्षक संदर्शिका स्कूल रेडीनेस की। तो गतिविधि लिखी हुई है, आप उन्हें करा सकते हैं। ये केवल के तौर पे हैं, अगर आप कोई बेहतर गतिविधि आपके पास है तो आप उसे भी करा सकते हैं, पर ये इस तरह की गतिविधि होनी चाहिए, में काम होना अपेक्षित ये है। तो आइए एक दिन को देख लेते हैं, उससे थोड़ी समझ और बढ़ जाएगी। तो पहला ही दिन देखते हैं, सप्ताह 1 का पहला दिन बात कर रहा हूं मैं। सप्ताह 1 पर जो है सोमवार का, उसके लिए क्या क्या गतिविधि शिक्षक संदर्शिका में सुझाई गई। मॉर्निंग सर्किल, तो मॉर्निंग सर्किल का टाइम है कि बस पहली बार बच्चे आ रहे हैं तो थोड़ा सहज हो जाए, तो एक अच्छे से बच्चे बैठ जाएं। वो स्कूल आ रहे हैं तो एज ए टीचर हम उनको स्वागत करें, कुछ स्वच्छता की जांच, जैसे हम क्या चाहते हैं, अपेक्षित है कि बच्चे अच्छे से कपड़े पहन के आएँ, बाल, नाखून को चेक कर लें। इस समय कुछ गतिविधि करा सकते हैं, है ना, जो कुछ हम, पर बच्चों को गतिविधि थोड़ी फन के साथ करानी है। तो योगा आप योगा कराइए और कुछ अनुभव उनसे पूछ सकते हैं, जैसे रास्ते से वो आए हैं, कैसा लगा, है ना, जिससे बच्चे सहज रहे हैं हमारे। उसके बाद जो दूसरा स्वतंत्र खेल है, तो कोई एक खेल कराना है जहाँ बच्चे खुद से खेल रहे हो। स्वतंत्र खेल में आप समझे गाइडेड प्ले नहीं है ये, यहाँ बच्चे तो इसके लिए अपेक्षित तो ये है, यही थोड़ा बहुत चैलेंजिंग लगता है। इसमें अपेक्षित ये किया कि हमने अपनी कक्षाओं में 4 कोने सजा रखे होंगे, जैसा मुझे देखने को मिलते नहीं है ना, जैसे स्कूल में जाता हूँ तो ये, पर हम मंशा ये है कि हमने 4 कोने व्यवस्थित कर रखे होंगे, चारों कोनों में खेलने की सामग्री रखी होगी। फिर बच्चों को अपने समूह बना देंगे 4, कुछ बच्चे पहले कोने में, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में, चौथे में, अपने आप सामग्री उठाएंगे और उनसे वो खेल रहे होंगे। शिक्षक क्या कर रहे होंगे? शिक्षक उनका अवलोकन कर रहे होंगे, कहीं पास पास जाके कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, कहीं कुछ मार्गदर्शन कर रहे होंगे। तो इस तरह की है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ जो हमारे पास कुछ सामग्री हो जिससे बच्चे खेल सकें ऐसी, वो हम बच्चों के 4 समूह में बैठा लें अपने हिसाब से और उन्हें दे दें। इस तरह की हमसे अपेक्षा है। तो जैसे कोने कौन से बनाने को हमसे कहा गया है, एक कला कोना बनाए, एक किताब कोना, एक ब्लॉक कोना, जैसे ब्लॉक्स रखे हों, एक अभिनय गुड़िया घर संबंधी सामग्री। इस तरह के कोने आइडियल है, अगर हम बना पाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी मैं आप पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर हम इस तरह के व्यवस्थित 4 कोने भी ना हो तो सामग्री तो होगी, जुटाएं कुछ सामग्री, इतनी आपसे निवेदन है। उन सामग्रियों से बच्चों को खेलने के मौके दें और आवश्यकता अनुसार जो स्वतंत्र खेल को, जैसे मैंने बताया कि बच्चे के बीच में रख दें, बच्चे खुद से सामग्री चयन करेंगे जो उन्हें पसंद आ रही है, उससे वो खेलना शुरू करेंगे। फिर उनकी जो जिज्ञासाएं आती जाएं, हम उनसे अवलोकन करते रहें, उनकी मदद करते रहें। और बाद में क्या निश्चय करना है कि जो हमारी सामग्री है सही जगह पहुंच जाए। कोनों में करा रहे हैं तो कोनों में, और जो हमने सामग्री कहीं बीच में हम रख के बच्चों के साथ गतिविधि खेलने को दी है, बच्चों की आदत डालनी है उनके अंदर, अब खेल ली सामग्री तो इसको व्यवस्थित रूप से रखें, एक बहुत बड़ा कौशल उनके अंदर विकसित हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्वतंत्र खेल। इसके बाद भाषा और साक्षरता का नंबर आता है, कौशल भाग हम करना है। तो भाषा और साक्षरता के लिए इसमें मौखिक पे जाते हैं, हम पहले काम करते हैं, दोस्तों से बात करने को कहा गया है। बस आपकी क्या पसंद है, फिर मैं अपनी पसंद बताऊंगा कि मुझे गाना गाना पसंद है ना, या मुझे सेब पसंद है, मुझे ये लाल रंग पसंद है। तो इस तरह हम हिंट देंगे, बच्चे भी इस तरह अपनी पसंद को बताने के साथ शुरू कर देंगे। तो कोई सवाल पूछ सकते हैं, मौसम कौन सा पसंद है, गर्मी का मौसम पसंद है क्या, फिर चैन चल जाएगी, गर्मी के मौसम में क्या क्या होता है, अच्छा आइसक्रीम खाने को मिलती है, अच्छा और क्या होता है, बाहर घूमने जाते हैं, है ना, अच्छा नाव किस मौसम में चलती है भाई, है ना। तो इस तरह आपकी, ये हमारे ऊपर तुम्हारा कितनी बातचीत हम करते रहते हैं, इस पर ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ। आप समझ गए होंगे, बच्चों के साथ बैठकर उनकी पसंद नापसंद पर हमें काफ़ी सारी मौखिक रूप से चर्चा करनी है, सहज रूप से। पर ध्यान ही रखें सबको मौका मिल जाए, है ना, सब बच्चे जो ना बोल रहे हैं उन्हें हम थोड़ा और सहज करें, सोचने का समय दें, ये हम करना है। इसमें एक और काम करना है, हमें बिग बुक दी गई है विभाग द्वारा, है ना, याद आ गया होगा आपको। तो बिग बुक से सबको हमें साझा पठन का निर्देश दिया गया है। तो साझा पठन
हम सबको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, फिर भी एक बार समराइज कर देता हूँ। बच्चों को छोटे से बैठा देंगे, फिर हम सबसे पहले किताब का कवर पेज दिखाना होता है, उससे अनुमान लगाने कहेंगे किसके बारे में कहानी होगी, क्या क्या लगता है आपको इस कहानी में क्या होगा, है ना। उसके बाद पन्ना पलटते रहे, हर पेज पर कुछ अनुमान लगवाएं कि क्या होगा इसमें, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, और उसका जो लिखा हुआ है आप उसको पहले उनसे अनुमान लगा लिए, अब उसको आदर्श पठन कर देंगे कम से कम 2 बार। आप जब 2 बार कर दिया तो बच्चे इससे ये देख रहे होंगे कि किताब कैसे पकड़ी गई, कैसे किस ओर से वो खुली है, कैसे बंद हुई, कहाँ लिखा हुई चीज़ कहाँ पे थी, और जो हम पढ़ रहे थे वो किधर से किधर पढ़ रहे थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप नहीं बता रहे, उनके ऑब्जर्वेशन में आ जाएंगी, तो हमारी प्रक्रियाओं में वो आएँ, किताब जब खोलें हमारे स्टेप में आ जाए, जिससे बच्चे उसका ऑब्जर्व कर सकें। और आखिरी में बच्चों ने जो अनुमान लगाई थी उन पर बातचीत करें। बच्चों ने अपने अपने अनुमान लगाए थे, उसमें कहानी कुछ और लिखी हो सकती है तो उसे भी करें। और लास्ट में जो कहानी में कुछ ऐसे शब्द होंगे उनको नोट करें और चार्ट पेपर लिख चिपका दें, जिससे कि शब्द जैसे अगर हाथी आया है, लोमड़ी आया है, पानी आया है, तो बच्चे से पहचान पाए। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, ये ध्यान रखना, पढ़ने बच्चा नहीं है तो बार बार ये हाथी लगा दिया, चित्र देख रहे हैं, हाँ हाथी है, ये पानी है, वो पढ़ने का काम आगे जुड़ेगा, कनेक्ट होगा, है ना। तो इस तरह से हम ये काम कर रहे होंगे भाषा और साक्षरता कौशल पर। कर लिए हैं तो अगले 4 काम देख लीजिए जो सोमवार को ही करने हैं। बहुत सारी चाहिए, 7 तरह की गतिविधि करनी बताया ना, तो काफ़ी तैयारी के साथ में स्कूल जाना है दोस्तों। और शुरू में हो सकता है कि हमें लग रहा हो कि ज़्यादा है, पर जैसे हम करना शुरू करेंगे तो ये पहले सप्ताह के बाद हम हमारी रूटीन में आ जाएगा, ये 12 सप्ताह तक जो प्रोग्राम चलाना है। तो कला की बात कर लेते हैं। कला में बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, और पर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी तो है, पर उसकी जो संसाधन हमारे पास है उसमें फिर मुझे डाउट है। जैसे मैं कॉर्नर की बात कर रहा था, क्योंकि हम अखबार से कर रहे होंगे, पर ये गतिविधि जैसे मैं कुछ आम बनाया, बत्तख बनाई, जो भी ड्राइंग बनाई, फिर हमने छोटे छोटे टुकड़े फाड़ लिए कागज के और उसके अंदर चिपकवाने रखने होते हैं, बड़े सुंदर लगती है अगर रंगीन कागज से करें तो, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पर हमें निर्देश दिए गए अखबार से कर रहे होंगे, तो अखबार से एक ही तरह का अखबार कागज होता है, तो उस एक्टिविटी तो हो रही होगी, पर उसके अंदर थोड़ी सुंदरता का मुझे थोड़ा कम लग रहा है। अगर आप कहीं से कुछ रंगीन पेपर वगैरह का इंतजाम कर ले कुछ शिक्षक, तो आपको शायद ज़्यादा मजा आएगी। तो अखबार से करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। तो ये इस तरह से आपको एक गतिविधि करानी है। बच्चों को इसमें कई तरह के कौशल गेम करने में, एक्टिविटी करने में होते हैं, आपस में सहयोग कर रहे होंगे, मोटर स्किल डेवलप हो रही होंगी, करेंगे। तो ये गतिविधि हमें करवानी है। फिर पास में उनको अच्छा फीडबैक भी दें, कितना अच्छा लगा, तारीफ भी करें उन्हें काम, कितना उन्होंने काम किया, मेहनत की है। तो ये हमारी कला की गतिविधि है। गणित ईवीएस और वैज्ञानिक सोच के लिए यहाँ पर जो हमें पहले दिन गतिविधि ही बहुत सरल सी है, ईवीएस से जुड़ी हुई है एक्चुअली। अपने आसपास के जानवर, उनकी आवाज़ों को पहचानना, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस गतिविधि को। गोले बैठ जाएं, उनसे पूछें, गेंद फेंकना जो एक तरीका है, जो उनके पास जावे, अपने कोई जानवर का नाम बताओ, उसकी आवाज़ निकाल के बताओ। तो इस तरह की आपको गतिविधि चलाते रहना है। कोई कविता बना लें, रेलगाड़ी, आप ये सब हम कर सकते हैं। हमें बच्चों को एंजॉय करवाना है, और जैसे जैसे हम उसमें बच्चों पे कोई गेम रुक रही है तो बच्चे उस पर जानवर बता रहे हैं, उसके अभिनय करते हुए उस जानवर की आवाज़ निकाल रहे हैं। इसमें हम वाहन की आवाज़ निकाल सकते हैं, रेल की आवाज़, सिटी की, जितनी बच्चों के अंदर टैलेंट है तो हम वो उस तरह के साउंड पे काम इसमें कर सकते हैं। गूगल फ़ोन का भी अपना उपयोग कर सकते हैं आजकल। तो जब एक साउंड बच्चे निकालिए, अच्छा ये भी निकालता है, नहीं आ रही तो गिरगिट की आवाज़ सुनी है क्या, नहीं सुनी, देख लो। तो आप, ये आपके ऊपर है, तो आप थोड़ा सा फन इसमें ला सकते हैं। डायनासोर की आवाज़ कैसे होती होगी, है ना, इस तरह के जानवर कैसे, और उसमें मज़ेदार बच्चों के साथ गतिविधि कर सकते हैं। बाहरी खेल, बाहरी खेल भी बहुत पॉपुलर सा है। नमस्ते जी, समराइज कर देता हूँ। बच्चों को गोले में बैठाना है, एक बच्चा चलेगा, भागेगा, किसी के हाथ मारेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बच्चा भागेगा, और फिर जहाँ दोनों मिलेंगे वहाँ बैठ के दोनों को नमस्ते जी बोलना है। और अब था एक जगह खाली हुई होगी वो, है ना, जहाँ जिसके कमर पर हाथ मारा था उसे वहाँ पहुँचना है। जो पहले पहुँच जाएगा बैठ जाएगा, दूसरा बच्चा दौड़ता चला जाएगा। फिर वही प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी। ये मेरी वीडियो मेरे चैनल पर आप देख भी सकते हैं। विद्या प्रवेश की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर खेलते हुए बच्चे आप देख पाएंगे। अच्छा है, बच्चे पसंद करते हैं, बड़े पसंद करते हैं, जरूर खेल करा के देखिए इस गतिविधि में। ध्यान ये रखें, सभी बच्चों को कम से कम एक बार मौका तो मिल ही जाएगा। बच्चे अपने दोस्त को ही मौका देते रहते हैं, है ना। तो ये हम एज शिक्षक थोड़ा सा सायास प्रयास करें। और फिर अब आ गए हैं आखिरी एक्टिविटी पे। दिन भर हमने इतने सारे बच्चों का एक्टिविटी कर ली है, उसे बोलना गुड बाय सर्किल। हम बच्चों को पहला दिन है तो बच्चों को सर्किल में बैठाएंगे, उनका परिचय के लिए कुछ गतिविधि करनी है। तो बॉल फेंकें, फिर बताओ नाम बताओ, सब बच्चों से बातचीत करें, कुछ बाल गीत गा लें। आज हमने बाल गीत शुरू में भी गाया था, एक बाल गीत यहाँ भी गा सकते हैं। आपके पास बहुत सारी बाल गीत कविताएं हैं, होंगी, गाना है। बाल गीत गा ली, बच्चे नाम बताएंगे और सब बच्चों के नामों को एक चार्ट पे लिख देना है। फिर अब लास्ट में याद दिला दूं, अभी अपेक्षा ये नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं बस कि ये विकास, शालिनी, राहुल, अब बच्चों को पहचानना है मेरा नाम कहाँ पर है। वो पढ़ना अपना आप ही हो जाएगा, ये गतिविधि करके, है ना। इनके पीछे जो साइंस पर हुआ रीडिंग का, वो हम कर रहे हैं अभी।
ठीक है, तो अब वो जुड़ एसोसिएट कर दें कि भाई तेरा ये आपका नाम है और ये आपका नाम हमने चार्ट पर यहाँ पे लगा दिया है। तो पहला दिन हमारा एक तरह से कंप्लीट हो चुका है, हमने 7 तरह की गतिविधि कर ली है। अब आपको समझ में आ गया होगा 7 तरह की गतिविधि हमें डेली करनी है। तो डेली हमें कोई गतिविधि चाहिए, गुड सर्कल सर्किल की, भारी खेल की, गणित की, कला की, और एक प्रोग्रेशन में है जिस प्रोग्रेशन में जानी चाहिए। यानी पहले सरल गतिविधियों से चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम अपने जो लर्निंग आउटकम है उस ओर भी बढ़ रहे हैं। तो अगर हम शिक्षक संदर्शिका जो स्कूल ने दी गई है इसको फॉलो कर चले जाएंगे तो ये उसके पीछे जो जिस क्रमबद्धता की हम बात कर रहे हैं वो आपको ज़्यादा सोचना नहीं, आप वो अपने ऑटोमेटिकली आप क्लास में बच्चों के अंदर जो दक्षताएं आनी शुरू हो जाएंगी। जो हमारा स्कूल रेडीनेस है कि हम 12 सप्ताह के बाद इन्हें क्लास 1 के लर्निंग आउटकम में जोड़ना है। तो अब ध्यान आपने देखा होगा कि 8 सप्ताह तक तो हम इस वाले शिक्षक संदर्भ से पढ़ा रहे होंगे, फिर 9 सप्ताह से 9वें सप्ताह से 12 तक हम संदर्शिका जो मिलेगी क्लास 1 की कार्य पुस्तिका वहां पहुंच जाएंगे। तो बेटर आपस में कनेक्ट हो जाएगा और बच्चे बड़े इजीली स्मूथली क्लास 1 से कनेक्ट होकर पढ़ रहे होंगे हमारे। ये पूरा स्कूल रेडीनेस का एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी है कि कुछ बच्चों ने बाल वाटिका यानी प्री स्कूलिंग नहीं की होती आंगनबाड़ी वाली, उन बच्चों को क्लास 1 में अचानक से जो हम ग्रेड पर पढ़ाना शुरू करते हैं तो उनके सर के ऊपर चला जाएगा, वो अभी उस लायक नहीं हुए, अभी उनकी सीखने की क्षमताएं उतनी विकसित नहीं हुई हैं। तो ये मौका है, इसलिए स्कूल रेडीनेस का प्रोग्राम चलाया जाता है। तो हम स्टार्टिंग में यही निर्देश है कि 15 तारीख से अपने अपने विद्यालय में शुरू करना है। तो हम अच्छे से तैयारी करें, यह जो शुरू का टाइम है हमारे पास में इन गतिविधियों की तैयारी कर लें, समझ लें अगर हमें नहीं आती है ना। आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, उस पर हम डिटेल में अलग से चर्चा कर लें किसी भी गतिविधि में को हमें करनी जरूरत है तो। और ये पहली आज मैंने एक दिन को एक्सप्लेन कर दिया है, होप आपको मदद मिलेगी। ऐसे हम अपने चैनल पे विद्या प्रवेश की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ बहुत सारे खेल, बहुत सारे बाल गीत, बहुत सारी गतिविधि आपको मिल जाएंगी। और भी नई नीड बेस्ड जो हमें जरूरत है, जैसे कि आपकी प्रतिक्रिया होंगी, मैं नेक्स्ट पार्ट में उन पर बात कर रहे होंगे कि विद्या प्रवेश में काम कैसे करना है। शुभकामनाएं। अपने प्रवेशोत्सव जो स्कूल चले अभियान से आप जुड़िए और अच्छे से विद्या प्रवेश में काम कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।